साथियों नमस्कार। आज मैं आपको टाइप 1 डायबिटीज़ को मल्टीविटामिन की सहायता से किस प्रकार ठीक किया जाए, इस बारे में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी देना चाहूँगा। हो सकता है आपके डॉक्टर ने आपको इस प्रकार की जानकारी नहीं बताई हो सकता है आपका डॉक्टर मेरी बातों का समर्थन भी नहीं करे, परंतु आप गूगल का प्रयोग करके जो कुछ भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा उस बारे में और ज़्यादा जानकारियाँ सर्च कर सकते हैं। तब आप पाएंगे कि मेरी कोई भी बात में कितनी ज़्यादा सच्चाई है। डायबिटीज़ दो प्रकार की होती है, टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़। इसके बारे में मोटा मोटा अंतर मैं आपको बता देता हूँ। टाइप 1 डायबिटीज़ में रोगी का पैनक्रियाज इंसुलिन का निर्माण ही नहीं करता है, इंसुलिन को नहीं बनाता है रोगी का पैनक्रियाज, इसलिए उसको इंजेक्शन की सहायता से इंसुलिन देनी पड़ती है। यदि आपकी उम्र कम है और आपको इंजेक्शन की सहायता से इंसुलिन लेना पड़ता है और ये डायबिटीज़ कोई बुखार या किसी वायरल फीवर के बाद में पैदा हुई है तो इसको टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं। यहाँ मैंने बुखार या वायरल फीवर का नाम इसीलिए लिया है क्योंकि टाइप 1 डायबिटीज़ का सही कारण वैज्ञानिकों को अभी तक ज्ञात नहीं है, लेकिन इसके दो प्रकार के कारण मानते हैं। एक तो वायरल इन्फेक्शन का इसका कारण माना जाता है, कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि ये वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है। आप गूगल पर वायरल इन्फेक्शन और टाइप 1 डायबिटीज़ लिख के सर्च कर सकते हैं, आपको बहुत सी ऐसी स्टडीज़ मिल जाएगी जिनमें रिसेंट वायरल इन्फेक्शन के बाद रोगी के अंदर टाइप 1 डायबिटीज़ का होना पाया गया है। और दूसरा कारण मानते हैं इसका ऑटो इम्यून डिजीज। जब डॉक्टरों को कोई बीमारी समझ में नहीं आती है तो आमतौर पे वो उसको ऑटो इम्यून डिजीज का ही नाम दे देते हैं कि रोगी का शरीर ही अंदर से खुद ही अपने तंत्र को नष्ट कर रहा है। इस तरह की बीमारियों को ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं। तो आपके टाइप 1 डायबिटीज़ का चांस कब है? जब आपके बुखार वगैरह के बाद कोई जो है किसी वायरल फीवर वगैरह के बाद ये डायबिटीज़ हुई है, आपकी उम्र कम है, आपको इंजेक्शन से इंसुलिन लेना डॉक्टर बताते हैं, क्योंकि इसमें आपका पैनक्रियाज इंसुलिन का निर्माण बिल्कुल बंद कर देता है। और टाइप 2 डायबिटीज़ आमतौर पर 40 वर्ष से अधिक अवस्था के बाद पैदा होती है। इसमें पैनक्रियाज इंसुलिन का निर्माण तो करता है परंतु शरीर की कोशिकाएं उस इंसुलिन का उपयोग नहीं कर पाती, इसलिए खून में ग्लूकोज का स्तर ज़्यादा बना रहता है। इस प्रकार की डायबिटीज़ को टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं। अब मैं आपको इसका मल्टीविटामिन के साथ क्या रिलेशन है, ये बहुत ही आपको वैज्ञानिक रिलेशन समझाऊंगा कि आप इंसुलिन की रासायनिक स्ट्रक्चर को देखिए। आप गूगल पे जा करके इंसुलिन की रासायनिक संरचना क्या है इस बारे में गूगल पे जा करके सर्च कीजिएगा। इंसुलिन का विकिपीडिया पे आर्टिकल पढ़िए तो आप पाएंगे इंसुलिन की रासायनिक संरचना में जिंक का मुख्य योगदान है। जिंक के साथ में 51 प्रकार के अमीनो एसिड मिलकर के इंसुलिन का निर्माण करते हैं। इंसुलिन एक प्रकार का प्रोटीन है। इंसुलिन इज वन टाइप ऑफ प्रोटीन। इंसुलिन एक प्रकार का प्रोटीन है। यही कारण है कि आपको इंजेक्शन से ही इंसुलिन दिया जाता है, क्योंकि यदि आपको मुंह से इंसुलिन दे दिया जाएगा मुंह की सहायता से तो हमारा शरीर उसको डाइजेस्ट कर देता है, प्रोटीन मान के 51 अमीनो एसिड को तोड़ करके अलग अलग अमीनो एसिड में बदल देता है और जिंक भी इसके अंदर एक मुख्य योगदान है। तो यदि आपके टाइप 1 डायबिटीज़ है और डॉक्टरों ने आपको कोई मल्टीविटामिन दिया है जिसके अंदर जिंक नहीं है, आप अपने मल्टीविटामिन के कैप्सूल पे देखिए, यदि उसमें जिंक नहीं है तो आपका शरीर इंसुलिन का निर्माण कर ही नहीं सकता, क्योंकि जिंक इंसुलिन का एक आवश्यक पार्ट है। और जिंक का शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर एब्जॉर्प्शन कैल्शियम और विटामिन डी के साथ भी रिलेटेड है। इसलिए टाइप 1 डायबिटीज के रोगी का जब हम वेट करते हैं तो उसके शरीर का वजन भी कमजोर हो जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस जो बीमारी होती है, हड्डियां जिसके अंदर खोखली हो जाती है, हड्डियों में कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिंक की कमी हो जाती है, उसी से जुड़ी हुई ये बीमारी है। क्योंकि कैल्शियम, खून में कैल्शियम का स्तर और विटामिन डी का स्तर ही जिंक के एब्जॉर्प्शन को प्रभावित करता है। इसलिए आपके मल्टीविटामिन में जिंक, कैल्शियम और विटामिन डी तीन चीज़ें आवश्यक रूप से होनी चाहिए। तीन पार्ट आपके मल्टीविटामिन में आवश्यक रूप से होने चाहिए। यदि आप ऐसा मल्टीविटामिन लेंगे, क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ इसलिए आपको किसी मल्टीविटामिन के ब्रांड को रिकमेंड नहीं कर सकता, आप अपने डॉक्टर की सहायता से, अपने फार्मिस्ट की सहायता से एक ऐसा मल्टीविटामिन चूज किए जिसमें जिंक हो, जिसमें कैल्शियम हो, जिसमें विटामिन डी हो, और आप इस प्रकार के मल्टीविटामिन को 7-8 दिन तक लेकर के अपने टाइप 1 डायबिटीज़ की अंदर आपके खून का स्तर क्या रहता है आप उसको चेक कीजिए। आपका शरीर इंसुलिन का निर्माण फिर से शुरू कर सकता है। अब हम इसके दूसरी मुख्य वजह पे आते हैं। जो पहले बताया था वायरल इन्फेक्शन, आयुर्वेद में वायरल की एकमात्र दवाई बताई गई है गिलोय। इसको बायोलॉजी में कहते हैं टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया। तो इस वीडियो के नीचे मैंने एक लिंक दिया हुआ है जिसमें मेरे पॉप्टी और ब्लॉग के अंदर मैंने गिलोय के जूस की सहायता से किस प्रकार डायबिटीज़ को ट्रीट किया जाए, गिलोय की सहायता से किस प्रकार डायबिटीज़ को ट्रीट किया जाए,
किस प्रकार गिलोय इंसुलिन के पुनर्निर्माण में बॉडी पैनक्रियाज को पुनः एक्टिवेट करके इंसुलिन का वापस निर्माण करवाने लगती है। इस बारे में मेरे बहुत से फॉलोअर्स मुझे ईमेल करके पूछते हैं कि गिलोय की कितनी मात्रा लें। तो मैं गिलोय की मात्रा यहाँ डिफाइन नहीं कर सकता, क्योंकि टाइप 1 डायबिटीज़ के पेशेंट इंसुलिन को इंजेक्शन की सहायता से लेते हैं और गिलोय भी इंसुलिन जैसा ही कार्य करती है। तो इसलिए यदि उनके खून में ब्लड शुगर का लेवल ज़्यादा कम हो गया तो उनको बेहोशी आ सकती है, चक्कर आ सकते हैं, यहाँ तक कि उनकी मौत भी हो सकती है। इसलिए आप अपने कितनी इंसुलिन आप लेते हैं और आपके खून में ब्लड शुगर का स्तर किस स्तर पे रहता है, इसके अनुसार गिलोय की मात्रा आपको खुद को डिफाइन करनी पड़ेगी। बाजार में गिलोय की तैयार गोलियां भी मिलती है। यदि आप जूस निकालते हैं तो जूस में आपने कितना पानी मिलाया है, किस प्रकार की गिलोय ली है, उसकी मात्रा कम ज़्यादा होने के चांसेज रहते हैं। बाबा रामदेव की पतंजलि फार्मेसी की गिलोय घनबटी तैयार भी मिलती है और एक एलोपैथिक कंपनी वोकडार्ट इम्यूमोड नाम से गिलोय की गोली बनाती है। इम्यूमोड, आप अपने फार्मासिस्ट से वोकडार्ट कंपनी की इम्यूमोड गोली के बारे में पूछ सकते हैं। एलोपैथिक कंपनी है वोकडार्ट, जो इम्यूमोड नाम की गिलोय की 500 mg की टेबलेट बनाती है और आप अपने डॉक्टर की सलाह पे ही इस प्रकार की गोलियों का सेवन करें। यद्यपि आयुर्वेदिक गोली है, गिलोय से बनी है, लेकिन टाइप 1 डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए इंसुलिन के इंजेक्शन के साथ साथ गिलोय का सेवन उसके खून में ब्लड शुगर की ज़्यादा मात्रा कम कर सकता है। इसलिए आप सोच समझ के ही या तो इंसुलिन के इंजेक्शन को स्किप करें और गिलोय और ये विटामिन डी और कैल्शियम जिंक का कोई मल्टीविटामिन लेते हुए अपने खून में ब्लड शुगर की मात्रा को मॉनिटर करते हुए ही गिलोय का प्रयोग करें। अन्यथा मैं किसी भी हानि के लिए इस बारे में उत्तरदायी नहीं रहूँगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक अवश्य करें और मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो पसंद आया, ताकि मैं टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में अगला वीडियो डालूँ। लास्ट में एक महत्वपूर्ण बात और बताने से छूट गई है तो बता देता हूँ आपको। कैल्शियम का रोल इंसुलिन सिक्रेशन में भी है। कैल्शियम का रोल इंसुलिन सिक्रेशन में भी है। अग्नाशय से इंसुलिन स्रावित करने के लिए कैल्शियम का होना अति अनिवार्य है। इसलिए कहीं ना कहीं ये जिंक, कैल्शियम और विटामिन डी तीनों चीज़ें टाइप 1 डायबिटीज़ के अंदर साथ में जुड़ी हुई है। और टाइप 1 डायबिटीज़ के पेशेंट के अंदर वजन कम होना भी पाया जाता है। वजन कम होना इसी बात का संकेत है कि आपका शरीर हड्डियों में से कैल्शियम और जिंक निकाल के यूटिलाइज कर रहा है, इसलिए आपकी हड्डियों का वजन कम हो रहा है। और आपको कैल्शियम और जिंक और विटामिन डी के एक मल्टीविटामिन की सख्त आवश्यकता है। इससे आपका वजन भी वापस बढ़ेगा और आपका अग्नाशय वापस इंसुलिन का निर्माण शुरू करने लगेगा। नमस्कार।